नमस्ते जी। वैदिक राष्ट्र में आपका स्वागत है। सफलता के लिए अगर एक शब्द में कोई चीज़ कही जाए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है तो क्या कहेंगे? ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको प्राप्त करने के बाद सफलता सुनिश्चित हो जाती है? भारत के एक महान वैज्ञानिक के जीवन से एक छोटे से प्रेरक प्रसंग के माध्यम से आज हम इस बात को जानेंगे। आइए चलते हैं। बात उन दिनों की है जब चंद्रशेखर वेंकटरमन बच्चे थे। बड़े जोश और उत्साह से कार्य करते थे, पर जब भी वो कार्य शुरू करते जल्दी ही उनका मन भटकने लगता और कार्य में उनका मन नहीं लगता। कोई भी कार्य आरंभ तो बड़े उत्साह से करते, लेकिन बीच में छोड़ देते, उस कार्य को कभी पूरा नहीं करते। चाहे वो डायरी लिखना हुआ या फिर कोई दूसरा कार्य करना हुआ, चाहे किताब पढ़ना हुआ, जब भी शुरू करते तो बड़े उत्साह के साथ करते, कुछ दिनों के बाद छोड़ देते। उनके पिताजी उनकी इस आदत से बड़े परेशान हो गए, क्योंकि उनको पता था कि अगर वेंकटरमन को रोका नहीं गया, उनकी आदत को सुधारा नहीं गया, तो जाने किस रास्ते पर पहुंचेंगे और उनकी मंजिल जाने क्या होगी। उनके पिता ने उनको सुधारने की एक तरकीब सोची। एक बार जब वो अखबार पढ़ रहे थे तो पिता ने उनको आवाज़ लगाई, रमन यहाँ आओ, मैं तुम्हें एक ऐसा जादू दिखाता हूँ जो तुमने आज तक नहीं देखा होगा। रमन दौड़कर अपने पिता के पास पहुँचे। पिता के पास एक शीशा था, मैग्नीफिसर ग्लास। पिता ने अखबार की मेज पर रखकर उसे घुमाया और रमन से बोले, क्या हो रहा है, देखो। तो रमन ने कहा कि आप मेरा समय व्यर्थ कर रहे हैं, यहाँ कुछ नहीं हो रहा है और ना इससे कुछ हो सकता है। तो पिताजी ने कहा कि नहीं नहीं, तुम ध्यान से देखो, आज मैं तुम्हें ऐसा जादू दिखाऊंगा जो बहुत आज तक तुमने कभी नहीं देखा होगा, बहुत महत्वपूर्ण बात। तो उत्सुकतावश रमन देखने लगा। उन्होंने शीशे को एक जगह टिकाया और जब उसको स्थिर किया तो सूरज की जो किरणें थीं वो इकट्ठी होकर एक बिंदु के रूप में दिखाई देने लगीं। धीरे धीरे वो जगह जहाँ बिंदु दिखाई दे रहा था भूरी होने लगी और अचानक उससे बदबू आने लगी। वो जगह जलने लगी थी और वहाँ से हल्का हल्का धुआं निकल रहा था। अंततः अखबार के भीतर छेद हो गया और जब छेद हो गया तो रमन बड़े ध्यान से देख रहा था इस बात को। पिताजी ने उसके वो शीशा वहाँ से हटाया और रमन से बोला, देखा तुमने कैसे अपनी एकाग्रता की शक्ति से एक अखबार को इसने जला दिया, लेकिन जब मैं तुम्हारे सामने इसे इधर उधर घुमा रहा था तो ये कुछ भी करने में असमर्थ था। ऐसे ही एकाग्रता होती है। इसने सूरज की शक्ति को, सूरज की किरणों की शक्ति को इकट्ठा किया और कागज को जला दिया। हम अपने जीवन में अगर कोई सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो एकाग्रता से ही पा सकते हैं। हमारा ध्यान अपने लक्ष्य की तरफ होना चाहिए। जितना हमारा ध्यान भटकेगा सफलता से हम उतने दूर होते चले जाएंगे। रमन को एकाग्रता की शक्ति समझते देर ना लगी और उसके बाद उसने अपने जीवन में एक बात पूरी तरीके से उतार ली, गांठ बांध ली कि किसी भी तरीके से एक चीज़ का वो पूर्णतः पूरे जीवन पालन करेगा, वो है एकाग्रता की शक्ति। और वेंकटरमन की गिनती दुनिया के उन महान वैज्ञानिकों में आती है जिनकी एकाग्रता की शक्ति अद्भुत थी, जिसके माध्यम से बाद में उन्होंने रमन प्रभाव के नाम से जिससे जाना गया उस महान खोज को भी जन्म दिया। इसी के कारण आप भी अपने जीवन में कोई भी कार्य आरंभ अगर करते हैं और बीच में रोक देते हैं, छूट जाता है, तो एक चीज़ ध्यान रख लीजिए, अगर बार बार कार्यों को छोड़ते रहेंगे, आपका उत्साह आरंभ में तो ठीक है, बाद में कम होता जाएगा तो आप कुछ नहीं कर सकते। जिस तरह उस कांच को दूसरी जगह घुमाते रहने से कुछ नहीं होता, लेकिन स्थिर जैसे ही किया वो कागज भी जला सकता है। आपकी अपनी ऊर्जा भी कुछ भी कर सकती है, किसी भी असंभव को संभव कर सकती है, लेकिन तब जब किसी एक दिशा में स्पष्ट रूप से लगेगी। आप भी अपने जीवन का लक्ष्य बनाइए, उस एक दिशा में जाने के लिए अपना सब कुछ निछावर कर दीजिए और देखिए धीरे धीरे शीशे में असर होने लगेगा, अखबार चलने लगेगा, आपका लक्ष्य आपके पास आने लगेगा और आप अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। इसी तरह की और प्रेरणादायक कहानियों के लिए, महापुरुषों के जीवन के प्रेरक प्रसंगों के लिए वैदिक राष्ट्र को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी को दबा दें ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो डालें इसकी अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद।